माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैरीगोल्ड के बारे में। तो मैरीगोल्ड की जो खुशबू होती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे इसके फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो पर्सनली मैं बताऊं, ये मेरा फेवरेट पौधा है। वैसे तो मेरे सारे पौधे फेवरेट हैं, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इसमें भी जो जाफरी होता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये ऐसा एक पौधा है जो सबके घरों में पाया जाता है, सबके घर में इस्तेमाल होता है ये। और जिसको गार्डनिंग आती वो भी लगाता है, नहीं आती तो वो भी लगाता है। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाता है कि जब हम नर्सरी से लाते हैं तो पौधे हमारे मर जाते हैं, ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, तो ये कंडीशन रहती है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, अपने आप से खुद उगाएंगे ना, फिर इनका रिज़ल्ट ये जो आप देख पा रहे होंगे इतना बढ़िया होने वाला है। तो इन्हें कैसे उगाना है, इन्हें उगाने का तरीका मैं बताऊँ। जो हमारे घर में फूल आते हैं पूजा के लिए, ये इतने सारे फूल हैं ना, ये हमने इन्हीं पौधों से तोड़े हैं पूजा के लिए। तो इनको हम ले आए हैं और रख देंगे धूप में, तो ये सूख जाएंगे। फिर इस तरीके के ये कुछ हो जाएंगे, तो इन्हें निकाल के हम इस तरीके से मिट्टी में डाल देंगे। ये होता है इसका सीड्स। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, तो ये होता है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसे सुखा के और ऐसे उगा देते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारे पौधे हो जाते हैं जो कि लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। और ये मैं बताऊँ, महीनों फ्लावरिंग करते रहेंगे। जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे कितने सारे फूल हम ये इन्हीं पौधों से लिए हैं। तो ये आप भी ज़रूर लगाएं, ये बहुत फ़ायदेमंद पौधा होता है। वैसे तो ये कई चीज़ों में काम आता है। ये गेंदे के जो पत्ते होते हैं ना, ये भी हमारे कई बार काम में आ जाते हैं। जैसे कि किसी को कान में दर्द हो तो उसमें ये हल्का सा गुनगुना करके फिर उसका रस निकाल के कान में डाल दें, तो उससे कान दर्द ठीक हो जाता है। और ये इसकी खुशबू मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो आप लोग भी इस तरीके से लगा सकते हैं पौधे। तो मैंने खूब सारे लगाए हैं और मैं इसी तरीके से, जैसे आपको ये दिखाया है ना अभी, तो इसी तरीके से फूलों को सुखा के मैं डाल देती। जो कई बार होता है घर में नहीं होते हैं, जब हमारे पास पौधा नहीं होता तो हम बाहर से लाते हैं फूल, तो आप उनको भी सुखा के डाल सकते हो। तो ये इस तरीके से छोटे छोटे पौधे बन जाएँ, फिर उनको आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी टाइम पहले हमने लगाया था। यहाँ पे एक भी ऐसा नहीं है जो नर्सरी से हमने ख़रीदा हो। ये सारे पौधे ऐसे ही हैं जो हमने खुद से उगाए हैं और ये रिज़ल्ट बहुत बढ़िया सा मिला है। तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। और इनमें ये भी दिक्कत नहीं आती ना, जैसे पानी बहुत ज़्यादा गिर जाए। आप देख पा रहे होंगे बारिश हुई है, तो तब कम से कम 10 दिन से तो पानी यहाँ कोई डाला नहीं है, लेकिन बारिश ने इतना ज़्यादा पानी यहाँ भर दिया है। सारे गमलों में पानी, मतलब नमी बनी हुई है अच्छी खासी मिट्टी में। एक गुलाब का पौधा है, वो थोड़ा सा मेरे को लग रहा रूट रॉट के चांस आ रहे हैं, तो मैंने सारे पौधों की गुड़ाई कर दी इस तरीके से। तो क्या करना है, आपको ऐसा फूल लेके आपको उगा देना है और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये नॉर्मल मिट्टी में लग जाते हैं। आपको ज़्यादा कोई खाद या किसी और चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। एक नॉर्मल सी मिट्टी लेनी है जो रेतीली हो, और उसमें 20 या 30% वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, बस, और कुछ भी नहीं इसके साथ चाहिए। और ये बहुत अच्छे से चलता रहता है। थोड़ा बहुत हो सकता है स्पाइडर का अटैक हो, तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे तो वो भी नहीं आएगा फिर। तो इस तरीके से आप कोई कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि फूल ये वो होते हैं जो हमारे पूजा में इस्तेमाल होते हैं। इन्हें खाने में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो इस तरीके से ये उगा सकते हो आप, बड़े आसानी से उग जाते हैं। और जितना मर्जी पानी डालो और इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। जो हम नर्सरी से लाते हैं तो होता है क्या है कि उसमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो रूट रॉट हो गए, पौधा मर जाता है। पता नहीं क्या होता है, या तो हो सकता है बहुत ज़्यादा खाद उसे दी जाती है एकदम से फूल निकालने के लिए, तो इस वजह से भी वो घर आके ख़राब हो जाता है। मैंने कई बार ट्राई करा है, लेकिन इतना अच्छा रिज़ल्ट चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चला है, मेरे पास चलता है वो, लेकिन इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने पौधे लगा रखे हैं हमने यहाँ पे मैरीगोल्ड के। तो देखो, एक ये पौधा है सिंगल सा, जिसमें अभी सिर्फ कलियाँ निकली हैं इस तरीके से, और कोई खाद का प्रयोग मैंने नहीं किया। इसके साथ में देखो ये छोटा सा निकला है। और मिट्टी में दिखाऊँ तो बहुत कम है, आप देख रहे होंगे आधे से भी कम गमला है, जैसे कि इन सब में दिख रही है ना। इतनी ही मिट्टी भरनी है आपको और इसमें बीज डाल देने, अपने आप से चलते रहेंगे। और जब इस टाइम पे इस एज पे होंगे ना, जैसे फ्लावरिंग करने वाले, तो एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आपके पास, या गोबर की, या किचन वेस्ट जो भी है। किचन वेस्ट है तो कम मात्रा में इस्तेमाल करें, नहीं तो इसके लिए जल जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी पौधे में। तो खाद, इसको कहने का मतलब ये है, चाहिए ही नहीं। बहुत कम खाद में ये बहुत अच्छे से फूल निकालता रहता है। तो आप ये प्लेट में रखे हुए फूलों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम लोगों ने इतने सारे फूल यहाँ से पूजा के लिए तोड़े हैं। तो ये देखो, इनमें इतनी सारी कलियाँ आ रही हैं, ये देखो, और बहुत बढ़िया रिज़ल्ट रहता है। ये मेरा फेवरेट है, ये जाफरी है, ये मुझे बहुत पसंद है। हालांकि ये
जो डार्क होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो उसके बीज नहीं होंगे तो इस वजह से ये वाले निकले हुए हैं। और मैं दिखाती हूँ, ये येलो, लाइट येलो होता है जो, वो भी है। तो इसमें से हमने खूब सारे पौधे, सॉरी इसके फूल तोड़ लिए हैं, पूजा में इस्तेमाल कर लिए हैं। तो क्या करेंगे, अगर इस कंडीशन में पौधा हो जाता है तो आपको क्या करना है, ये फूल हार्वेस्ट कर लेने हैं, फिर यहाँ से कट कर देना है और इसमें हल्की सी खाद डाल देनी। तो ये दोबारा से इस तरीके से छोटी छोटी कलियाँ बनाना स्टार्ट कर देगा और फिर से दोबारा से फ्लावरिंग हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से कट कर दूँगी इसे। अभी 1-2 कलियाँ बन रही हैं तो यहाँ से कट कर देंगे। अब कुछ कुछ जैसे ये है ना, इस जगह से इसको कट कर देना है और फिर इसमें खाद डाल देनी है। तो इस तरीके से ये वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ है, एक केक का डब्बा था तो उसमें लगाया हुआ है। देख रहे हैं आप, इतनी मिट्टी है इसमें। और ये छोटे छोटे हमने बहुत सारे जो है दोबारा से रिपोर्ट कर दिए हैं ताकि इन्हें जल्दी से, ये जैसे फूल का सीज़न जाएगा तब ये खिलने चालू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा तैयारी करें आप मेरीगोल्ड के साथ कि आपके यहाँ ये अच्छे से बने रहें और लंबे समय तक चलते रहें। तो मैंने कई जगह लगा रखे हैं, मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा पौधे हैं मेरे पास ये मेरीगोल्ड के। तो ये देखो, ये भी कच्चा पीला है, लाइट येलो। तो ये देखो कितना घना हो गया है। तो घना करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे ही छोटा पौधा हो तो उसकी ट्रिमिंग कर देनी है, फिर निकले उसमें कली, फिर तोड़ देनी। छोटे पे आपको फूल नहीं लेना है। तो इस तरीके से बड़ा हो जाएगा पौधा और खूब सारे फूल आएंगे। तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है देखने में। और ये टमाटर के साथ मैंने क्यों लगाया है, देखो टमाटर का रिज़ल्ट मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे ये मेरीगोल्ड क्या करता है, किसी एफिड को नहीं आने देता है। इसके साथ इसकी स्मेल से आते नहीं है कीड़े। तो ये एक अच्छा, मैं कहूँ तो इंसेक्टिसाइड भी है। तो इस तरीके से आप किसी भी सब्ज़ी के साथ इसे ऐड कर सकते हैं। तो पॉलिनेशन की दिक्कत तो होगी नहीं क्योंकि इनके फूलों में हनी भी आती हैं। और दूसरा ये है, ये कीड़ों से मुक्त रहेगा पौधा। तो बड़ा ही अच्छा रहता है कि हमें कम खाद और कम देखभाल में इतना बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। तो मैंने छोटे छोटे जो उगाए हैं मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो देखो, मैं इसमें सीड्स डालती रहती हूँ और ये यहाँ पे इतने सारे गेंदे के छोटे छोटे पौधे तैयार हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो पूरे साल, कहने का मतलब ये है, मेरीगोल्ड हमारे गार्डन में से कभी जाता नहीं है। ये बड़े पौधे हो रहे हैं और ये देखो इधर मैंने जो फूल डाल दिया है वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं अभी। तो वो बड़े हो जाएंगे तो उनको निकाल के जैसे ये खिल जाएंगे उसके बाद हम इनको रिपोर्ट कर देंगे। इस तरीके से आप इसको चलाते रहें, जो साइकिल है वो चलता रहता है। पुराने फूल जाते रहते हैं और नए फूल आते रहते हैं। दूसरा है, कटिंग से रेडी कर सकते हैं हम। ये उगाने का झंझट आपको नहीं पालना। तो एक अच्छा खूबसूरत सा पौधा हो जो थोड़ा सा मतलब इस्तेमाल करने लायक हो, जिसकी स्टेम थोड़ी मोटी मोटी हो। तो मैं दिखाती हूँ कैसे पौधे की कटिंग लगानी है आपको। तो कुछ ऐसा पौधे की कंडीशन हो तो यहाँ से क्या करें, स्टेम कट कर लें और फिर कहीं पे भी लगा दें और इसकी कलियाँ हटा दें। तो ये इतना बड़ा पौधा आपको 10 दिन में ही इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और आपको एक अच्छा हेल्दी प्लांट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, जैसे कि ये कटिंग से लगाया हुआ है तो इसके जो पेटल है ना, ये जो फूल है ये छोटे आएंगे। साइज़ हर बार जब आप कटिंग लगाएंगे ना उतनी बार छोटा होता जाएगा। लास्ट में क्या रिजल्ट मिलने वाला है, अगर मैं इसकी कटिंग दोबारा लगाऊंगी ना तो ये क्या होगा, सिंगल जो फूल नहीं होते हैं वो आएंगे, इनके पेटल कम हो जाएंगे, सिंगल पेटल वाला बन जाएगा। तो आपको जान के हैरानी होगी, हर बार जब भी कटिंग लगाओ तो साइज़ हर बार छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से कटिंग का ये फ़र्क पड़ता है और उग जाता है बहुत अच्छे से। तो बहुत सुंदर लगते हैं मुझे ये, आप भी ज़रूर लगाएं। तो इस तरीके से पूरे साल आपके यहाँ मेरीगोल्ड रहेंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब सारे पौधे लगाते रहिए। बाय बाय।